अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अच्छा जी, सबसे पहले है पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी इन्वॉल्व्स हीटिंग द ओर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। ठीक है, पायरोमेटलर्जी में क्या है, हम हीट करते हैं ओर को ताकि हम उससे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। दिस प्रोसेस ऑफन इंक्लूड्स रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग। जो आपको रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग है वो तमाम इसी कैटेगरी में लाए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी रोस्टिंग। रोस्टिंग का पर्पस क्या है जी? कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स और सल्फेट्स विच आर मोर इजीली रिड्यूस। ठीक है, रोस्टिंग का पर्पस क्या है कि जो आपके पास सल्फाइड ओर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दे ऑक्साइड्स और सल्फेट्स के अंदर। एग्जाम्पल, रोस्टिंग ऑफ सल्फर ओर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर ओर को आपने क्या किया, रोस्ट किया। ठीक है, और उससे आपके पास बन गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन क्या है जी? 2FeS2 plus 11O2 will get converted into 2Fe2O3 plus 8SO2. Here, iron sulfide is oxidized to iron oxide Fe2O3 and sulfur dioxide is released. ठीक है, जो आपके पास आयरन सल्फाइड था वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। किस में? आयरन ऑक्साइड में। और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, फॉर्म हो गया एज अ प्रोडक्ट। नाउ स्मेल्टिंग। पर्पस क्या है जी? reduces metal oxides to obtain the pure metal. This involves a reduction reaction. ठीक है, जो आपके पास स्मेल्टिंग है वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है ताकि हम उससे प्योर मेटल को अचीव कर ले। और जो ये रिएक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर टू ऑक्साइड CuO यूजिंग कार्बन। ठीक है, मतलब आपने कॉपर ऑक्साइड से क्या करना है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है और जो आप यूज कर रहे हो वो है कार्बन। CuO plus C will get converted into Cu plus CO2. Here copper oxide is reduced to copper and carbon is oxidized to carbon dioxide. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो था वो यूज हो गया कॉपर के अंदर और कार्बन जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, आपने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है इन अ ब्लास्ट फर्नेस। रिएक्शन जो है वो है Fe2O3 plus 3CO will get converted into 2Fe plus 3CO2। अब जो था आयरन ऑक्साइड वो रिड्यूस हुआ किस में, आयरन में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड था वो ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग। पर्पस क्या है जी रिफाइनिंग का? फर्दर प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्टेड मेटल टू रिमूव इम्प्योरिटीज। जो आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप फर्दर प्रोसेसेस से गुजारते हो ताकि जो आपके पास इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है वो एग्जाम्पल है रिफाइनिंग की। रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी एनोड रिएक्शन। Cu will get converted into Cu2 plus 2 electron. Now cathode reaction. Cu2 plus 2 electron will get converted into copper Cu. अच्छा जी, अब जो कॉपर आपके पास एनोड में था वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ 2 कॉपर आइंस, और जो कॉपर आइन थे सॉल्यूशन के अंदर वो रिड्यूस हुए कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ प्योर कॉपर एट द कैथोड। ठीक हो गया, मतलब जो आपके पास कॉपर था वो ऑक्सीडाइज हुआ कॉपर आइंस के अंदर, और जो आपके पास कैथोड के ऊपर कॉपर आइन प्रेजेंट थे वो क्या हुए, रिड्यूस हुए टू फॉर्म द प्योर कॉपर। नाउ हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। ठीक है, आप हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर क्या करते हो, एक्वस सॉल्यूशंस को यूज करते हो ताकि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सको। इट इंक्लूड्स लीचिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन। लीचिंग,
जो आपके पास लीचिंग का पर्पज है वो क्या है, डिसॉल्व मेटल फ्रॉम और यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट। ठीक है, मतलब जो आपके पास मेटल है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, लेना है यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट। एग्जाम्पल, साइनाइड लीचिंग ऑफ गोल्ड ओर। 4Au plus 8NaCN plus 2H2O plus O2 will get converted into 4AuCN2 plus 4NaOH। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, गोल्ड आपके पास ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स साइन, और जो आपके पास साइनाइड आइंस थे, ठीक है, वो आपके पास इन्वॉल्व हुए हैं इन द रिडक्शन प्रोसेस। द नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। पर्पस क्या है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, सेपरेट्स मेटल फ्रॉम द लीचेट यूजिंग एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो आपके पास मेटल है उसको सेपरेट करता है लीचेट से यूजिंग एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जांपल है जी, एक्सट्रैक्टिंग कॉपर फ्रॉम इट्स लीच सॉल्यूशन। जब आपके पास लीच सॉल्यूशन प्रेजेंट है कॉपर का, वहां से आप कॉपर को जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या आएगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आएगा। रिएक्शन, Cu2 plus 2ROH will get converted into Cur2 plus 2H2O। अब यहाँ पर क्या है, जो कॉपर आयंस हैं वो एक्सट्रैक्ट हुए हैं इनटू एन ऑर्गेनिक फेज, ठीक है, और उसमें जो आपके पास था कॉपर कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। द नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। पर्पस क्या है जी, कन्वर्ट्स डिसॉल्व्ड मेटल्स इनटू सॉलिड फॉर्म फॉर रिकवरी। जो आपके पास डिसॉल्व मेटल आइन है उनको सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि हम जो है वो इजीली उनको रिकवर कर सके। एग्जांपल, प्रेसिपिटेटिंग जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने क्या किया, जिंक को प्रेसिपिटेट किया, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, और आपने जो यूज किया है एजेंट वो है सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन है जी, Zn2 plus SO2 plus 2H2O will get converted into ZnSO4 plus 2H plus। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिंक आइंस प्रेसिपिटेट हुए एज जिंक सल्फेट, और जो सल्फर डाइऑक्साइड था वो ऑक्सीडाइज हो गया इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। Electrolytic process uses electricity to derive the extraction and purification of metals। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस हैं वहां पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो ताकि आप एक्सट्रैक्शन कर सको मेटल की और प्योरिफिकेशन कर सको मेटल्स की। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। पर्पस क्या है जी, एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है एल्यूमिना के लिए, उसका पर्पस है कि आप एल्यूमिनियम को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सको, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Reaction, anode reaction, 2O2 minus will get converted into O2 plus 4 electron, और कैथोड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो Al3 plus 3 electron will get converted into aluminum। Here aluminum ions are reduced to form aluminum metal and oxygen ions are oxidized to produce oxygen gas। ठीक है, जो आपके पास aluminum ions थे वो reduced हुए टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल, और जो आपके पास ऑक्सीजन के आयन से वो ऑक्सीडाइज हुए टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। पर्पस क्या है जी, एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जब आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। रिएक्शन क्या है जी, एनोड रिएक्शन, 2Cl minus will get converted into Cl2 plus 2 electron। Cathode reaction, Na plus electron will get converted into Na। Here sodium ions are reduced to form sodium metal and chloride ions are oxidized to produce chlorine gas। ठीक है, सोडियम आइंस जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं टू फॉर्म सोडियम मेटल, और जो क्लोराइड आइंस थे वो ऑक्सीडाइज हुए हैं ताकि क्लोरीन गैस को फॉर्म किया जा सके। Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends, and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.